दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में 3 जून 2026 को हुए भीषण अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और घायल होने की खबर ने एक बार फिर ये प्रश्न खड़ा कर दिया है कि जब किसी होटल, अस्पताल, मॉल या स्कूल में आग लगती है तो आखिर ऐसी त्रासदी केवल आग के कारण होती है या उसके पीछे वर्षों से जमा होती आ रही प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत विफलताओं की एक लंबी श्रृंखला भी जिम्मेदार होती है। दुनिया के किसी भी देश में आग लगना एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आग के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होना अक्सर एक प्रणालीगत विफलता माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का मानना है कि अधिकांश बड़े अग्निकांडों में मौतें केवल आग से नहीं बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी, निकासी व्यवस्था की कमी, आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी, निरीक्षण तंत्र की कमजोरी और भ्रष्टाचार के कारण होती है। इसलिए किसी भी अग्निकांड की जांच केवल ये पता लगाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दी गई। 3 जून 2026 की सुबह रेस्तरां में लगी भीषण आग ने केवल 21 से अधिक लोगों की जान नहीं ली, बल्कि देश की शहरी सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा संस्कृति पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार भवन को केवल 6 कमरों की अनुमति थी, जबकि वहां लगभग 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह सामने आता है कि भवन के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी तथा अंदर आने जाने के लिए प्रभावी आपातकालीन निकास व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं थी। बेसमेंट में लोगों के फंस जाने की खबरों ने स्थिति को और भयावह बना दिया। इस त्रासदी में 21 लोगों की मृत्यु हुई, 40 से अधिक लोगों को बचाया गया तथा अनेक गंभीर रूप से घायल अस्पतालों में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों में मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के कई विदेशी नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो भारत में चिकित्सा, उपचार या अन्य कारणों से आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग धुएं और लपटों से बचने के लिए तीसरी और चौथी मंजिल से कूदने को मजबूर हो गए, जबकि स्थानीय नागरिक नीचे गद्दे बिछाकर उनकी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। ये सिस्टम किसी भूकंप, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा का परिणाम नहीं था, बल्कि प्रथम दृष्टया मानवीय लापरवाही, नियमों की अवहेलना, भ्रष्टाचार, कमजोर निगरानी और जवाबदेही की कमी का परिणाम लगता है। यही कारण है ये दुर्घटना केवल एक होटल अग्निकांड नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय शहरी प्रशासन की विफलताओं का प्रतीक बन गई है। बात अगर हम ऐसी घटनाओं के भारतीय इतिहास की करें तो भारत का इतिहास ऐसी दर्दनाक घटनाओं से भरा पड़ा है। साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा फायर में 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में सामने आया कि आपातकालीन निकास मार्ग अवरुद्ध थे, सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था तथा प्रबंधन और प्रशासन दोनों स्तरों पर गंभीर लापरवाही हुई थी। साल 2004 में कुंबाकुनम स्कूल फायर में 94 स्कूली बच्चों की मौत हुई। विद्यालय में अग्नि सुरक्षा प्रबंध अत्यंत कमजोर थे और ज्वलनशील सामग्री का उपयोग किया गया था। वर्ष 2019 में अनाज मंडी फायर में 43 लोगों की मृत्यु हुई, जहां फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित हो रही थी और निकास व्यवस्था अपर्याप्त थी। उसी वर्ष दिल्ली के मुंडका फायर ट्रेजेडी जैसे मामलों में भी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के अमरी हॉस्पिटल फायर में 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, जहां धुएं और आपातकालीन प्रबंधन की विफलता प्रमुख कारण बने थे। इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न दिखाई देता है: नियमों का उल्लंघन, कमजोर निरीक्षण, भ्रष्टाचार, अपर्याप्त फायर ऑडिट और एजेंसियों के बीच सटीकता से समन्वय की कमी। सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? आखिर कब तक होती रहेंगी? क्या हमें इन घटनाओं से सबक लेकर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि भविष्य में अब ऐसी घटनाएं ना हो? दोस्तों, आप मालवीय नगर की इस भयावह घटना के लिए किस किस को जिम्मेदार मानते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।